लोगों के सामने माजरत करना या अगर कोई गलती हो जाए तो उनके सामने शर्मिंदगी का इजहार करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें आपने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन अगला बंदा आपको अपने रवैये से ये एहसास दिलाता है कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, हालांकि आपने उस बंदे के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया होता। ऐसी बातों के लिए माजरत करना या शर्मिंदगी महसूस करना जो बिल्कुल नॉर्मल है और आपका राइट भी है, आपकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। तो इस वीडियो में 7 ऐसी बातें हैं जिनके लिए आपको कभी भी किसी के सामने माजरत करने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। वो 7 बातें ये हैं। नंबर 1, अक्सर कोई बंदा आपके पास अपना कोई काम लेके आता है जो आप करना नहीं चाहते, या शायद वो काम आपको इलीगल या घटिया लगता है, तो आपको चाहिए कि आप बिला झिझक इनकार कर दें और इस मामले में ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। और बिलफर्ज अगर वो काम बिल्कुल लीगल है और घटिया नौयत का नहीं है तो भी अगर आपका दिल वो काम करने को नहीं चाहता तो इनकार कर दें। अक्सर लोगों को हाँ कहने के बाद आपको ख्याल आता है कि आपको फलां बंदे का वो काम नहीं करना चाहिए था और उस बंदे को इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो आप हाँ कह देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं। या शायद आपको लगता है कि अगला बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, या अपने ही कामों के बर्डन की वजह से आप लोगों को हाँ कहने के बाद पछताते हैं। अगर इस तरह का मामला हो और आपका दिल किसी का कोई काम करने को राज़ी ना हो तो अगले बंदे को बगैर किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस किए इनकार कर दें। अब अगर आप लोगों को इनकार करते हुए मुश्किल फील करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोगों को मौके पर इनकार करने की आदत और जुर्रत कैसे पैदा करें, खुसूसन जब आप उन्हें हाँ कहना ही नहीं चाहते। आप चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अक्सर लोग आपको बताते हैं कि आप जिन दोस्तों में रहते हैं वो अच्छे नहीं, या हो सकता है कि वाकई आपके उन दोस्तों में से किसी ने उस बंदे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया हो या शायद कोई ज्यादती ही की हो। और मुमकिन है कि कुछ लोग आपके उन दोस्तों को पसंद ना करते हों और आपको उनके साथ रहने और टाइम गुजारने पर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हों, लेकिन आपको कतई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें रह के आपको खुशी मिलती हो या जिनके साथ वक्त गुजारने के बाद आपके एतमाद में इजाफा होता हो और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो, जो लोग आपको इज्जत देते हो, आपको खुल के उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 3, आपको अपने वजूद या जिस तरह के आप हैं या जिस तरह के आप दिखते हैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते या आपको आपकी लुक्स की बेस पे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अपने आप को पसंद ना करना बेइत्मादी की अलामत है और जो लोग आपको इस बेस पे जज करते हैं वो बजाते खुद बेइत्मादी का शिकार होते हैं। आप जैसे भी हैं अपने आप को पसंद कीजिए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है और बंदे की खुशियाँ ज़िंदगी में इत्मीनान का दारोमदार उसकी खूबसूरती पर नहीं है। नंबर 4, अगर आप दूसरों से ज़्यादा कामयाब हैं या दूसरे लोग आपकी कामयाबी या जो काम आप करते हैं उससे जलते हैं तो ये आपका मसला नहीं। अक्सर लोग बातों बातों में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको जो कामयाबी मिली है आप उसके मुस्तहिक नहीं, या आप जो काम करते हैं वो बहुत ईजी है और इतनी ज़्यादा कामयाबी आपको खामखा ही मिल गई है। या अक्सर आपको बताया जाता है कि अगर आप कामयाब हैं तो किसी तीसरे बंदे की वजह से हैं, वरना आप में ऐसी कोई बात नहीं। या आपको कहा जाता है कि आप तो फालतू में ही इतने पैसे कमा लेते हैं और हमें इतनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों की बातों को संजीदा लेना या सुन के शर्मिंदगी महसूस करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, और ऐसे लोगों के सामने अपने आप को साबित करने के लिए वजाहतें करना बिल्कुल बचकाना है। ऐसे लोग अमूमन आपकी कामयाबी से जलते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपको नीचा करने की कोशिश करते हैं। आपको कामयाबी जैसे भी मिली है आपको खुश होना चाहिए और ये कि आप पे अल्लाह ताला का करम है। नंबर 5, अक्सर लोग दूसरों से मदद मांगते हुए हिचकिचाते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हालांकि उन लोगों से भी मदद मांगने से गुरेज करते हैं जो लोग माजी में इनसे मदद मांग चुके होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया ही ऐसे है कि हमें अक्सर मौक़ों पर लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ज़िंदगी में कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मांगिए। लोग खुद ब खुद कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और मदद मांगने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बहुत से लोगों की असलियत से वाकिफ़ हो जाएंगे। नंबर 6, ऐसे लोग जो आपको खुश नहीं रहने देते या आपके बारे में घटिया बातें करते हैं, आपसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो सुनने के बाद आप पूरे एतमाद महसूस नहीं करते या एहसास से कम तरी का शिकार हो जाते हैं, और फिर यही लोग आपको अपना दोस्त भी कहते हैं। तो ऐसे दोस्तों या लोगों को छोड़ते हुए ज़रा भी अफसोस ना करें। ऐसे लोग मुस्तकिल आपको परेशान रखते हैं और रोज़ाना आपकी ज़हनी तवानाई ज़ाया करते हैं। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं या जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं, उन्हें छोड़ते हुए या दो ठोक बात करते हुए आपको बिल्कुल शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। नंबर 7, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपने किसी मशगले को लोगों से छुपाने की कोशिश की हो? जैसे शायद आपको शायरी पसंद हो लेकिन आपके इर्द गिर्द मौजूद किसी बंदे को ये बात बड़ी अजीब लगती हो,
یا شاید آپ کو اکیلے سیر کرنا پسند ہو لیکن آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہوں۔ ایسا کوئی بھی مشغلہ یا کوئی چیز جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے اس کے لیے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اگر کوئی کام جو آپ کرتے ہیں کسی کو پسند نہیں آتا تو یہ بالکل نارمل سی بات ہونی چاہیے۔ آپ کے کوئی کام کرنے کے لیے لوگوں کا اپروول ضروری نہیں، اور نہ کوئی ایسا کام جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے لوگوں کی رائے ہی حرف عہد ہے۔ جس کام سے آپ کو خوشی ملتی ہے یا جو کام کر کے آپ سکون محسوس کرتے ہیں اسے شوق سے کیجیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ احساس سے کم تری کا شکار ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے برابر محسوس نہیں کرتے، تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔